हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 25 जनवरी 2023 को पटना हाई कोर्ट के द्वारा असिस्टेंट की पोस्ट की विज्ञापन जारी की गई है। जिसकी एक सूचना दी गई है, वो पढ़कर मैं आप लोग को बताता हूं। जैसे हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, एडवर्टीजमेंट नंबर PSC/01/2023। तो ऑनलाइन applications are invited from eligible candidates for recruitment to 550 vacant post of assistant group B post in the High Court of Judicature at Patna in level 7, 44,900 to 1,42,400 of pay matrix of 7th PRC plus usual allowances. Minimum educational qualification: graduation in any discipline from recognized university/institution with diploma/certificate of at least 6 months course in computer application from a recognized institution. Cut-off date for determining minimum educational qualification shall be 1/1/2023. Age limit 18 to 37 years as on 1/1/2023 with admissible relaxation in upper age limit. Refer to detailed advertisement. The link for submission of online application form for the advertisement number PSC/01/2023 will remain active from 6/2/2023 to 7/3/2023 on the official website of the High Court, www.patnahighcourt.gov.in. For further details, visit the official website of the High Court, that is www.patnahighcourt.gov.in. इस तरह से पटना हाई कोर्ट में सहायक के पद के लिए कुल 550 पदों के लिए विज्ञापन जारी की गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण पद है और पहली बार इतने बड़े पैमाने पे इसकी विज्ञापन आई है। तो इस प्रकार से जो भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं वे लोग निश्चित रूप से इसकी अप्लाई करें, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 550 पदों पे असिस्टेंट की वैकेंसी आई है हाई कोर्ट में, और ये लेवल 7 की पद है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है सिंपल ग्रेजुएशन है, साथ में उन लोग को 6 मंथ का कंप्यूटर का कोई कोर्स किया रहना, सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एज की कट ऑफ डेट जो है 1 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। साथ में जो है कि विभिन्न वर्गों को छूट भी दी गई है, जैसे SC ST OBC को। और इसका आवेदन की तिथि जो है 6 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 के बीच में की जा सकती है आवेदन। तो इस प्रकार से बहुप्रतीक्षित पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट की विज्ञापन जारी कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है वह निश्चित रूप से इसके लिए आवेदन करें। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इसके लिए सिलेबस क्या होगी। यद्यपि सिलेबस तो अभी नहीं बताई गई है, वो सिलेबस जो है कि आपका जब फॉर्म के लिए आवेदन शुरू होगी तो उस समय डिटेल उसमें बता दी जाएगी। लेकिन ऐसे GK, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये 4 चीज़ रहने अत्यंत आवश्यक है। रीजनिंग भी रहे तो ये 5 चीज़ रह सकती है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे विज्ञापन डिटेल दे दी गई है, तो आप लोग डिटेल विज्ञापन के लिए आप लोग हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट के वेबसाइट का नाम है ये www.patnahighcourt.gov.in पे आप देख सकते हैं। या फिर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो 6 फरवरी से आरंभ होगी। फिर BPSC से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर है। शीर्षक है BPSC नकल करते धराए तो 5 वर्ष तक नहीं दे पाएंगे परीक्षा। पेपर वायरल या अफवाह फैलाने पर 3 साल परीक्षा देने पर रोक। तो BPSC 12 फरवरी को होने वाली 68वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर सख्ती बरतने वाला है। आयोग ने कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। आयोग के अनुसार इस बार परीक्षा में नकल करने या किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पकड़े जाने पर अभ्यर्थी 5 साल तक परीक्षा नहीं दे पाएंगे। उन्हें परीक्षा से निलंबित कर दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा के मामले में सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से पेपर वायरल करने या अफवाह फैलाने वाले अभ्यर्थी भी 3 साल के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे। आयोग के सचिव रवि कुमार और उप सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों की सूची राज्य के दूसरे आयोग को भी भेजी जाएगी, ताकि इन अभ्यर्थियों को दूसरे आयोग की परीक्षा में शामिल होने से भी रोका जा सके। इस बार कुल पदों की संख्या 324 है। जिस पहचान का इस्तेमाल आवेदन में किया उसी से प्रवेश। आयोग के सचिव ने बताया कि 68वीं प्रारंभिक
परीक्षा में बिना पहचान पत्र किसी छात्र को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन करते समय जिस पहचान पत्र का इस्तेमाल किया है उसे लेकर आना होगा। परीक्षा केंद्र पर उसी पहचान पत्र को दिखाना होगा। फिर 1 घंटा पहले हो जाएगा प्रवेश बंद। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले लगभग 11 बजे के बाद किसी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में 9:30 बजे से प्रवेश की अनुमति होगी। परीक्षा 12 बजे से 2 बजे तक होगी। परीक्षा समाप्ति के 1 घंटे बाद तक छात्रों को केंद्र में ही रहना है। अभ्यर्थियों के सामने ही प्रश्न पत्र को सील किया जाएगा। उनके सामने ही OMR सीट को वीडियोग्राफर कराते हुए खोला जाएगा। ठीक है। 4,34,661 अभ्यर्थियों की संख्या है। तो इस बार आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 4,34,661 हैं। फिर यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों को थोड़ी सी राहत दी गई है। वो क्या है मैं बताता हूँ आप लोग को। BPSC ने 12 फरवरी को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में दिव्यांग छात्रों के लिए होम सेंटर का प्रबंधन किया है। साथ ही इन अभ्यर्थियों की परीक्षा ग्राउंड फ्लोर पर ही होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी इंटर के छात्रों को राइटर के रूप में रखने के लिए केंद्राधीक्षक को आवेदन कर सकते हैं। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को 40 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। OMR सीट में व्हाइटनर लगाने पर नेगेटिव मार्किंग। अभ्यर्थियों को विशेष निर्देश दिया गया है कि अगर OMR सीट पर व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। छात्रों को अब OMR सीट भरते समय ध्यान देना होगा। मुख्य बातें जैसे है अभ्यर्थियों की कुल संख्या 4,34,661 है। परीक्षा केंद्रों की संख्या 805 है। 38 जिलों में होगी परीक्षा। परीक्षा 12 फरवरी रविवार को 12 बजे 2 बजे तक होगी। कुल पदों की संख्या 324 है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कुल 150 होगी, जिसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश 9:30 बजे से दी जाएगी। DMSP केंद्रों पर प्रतिनियुक्त किए जाने वाले स्टैटिक एवं जोनल दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति रैंडम आधार पर करना होगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगी होगी। तो इस प्रकार से इस बार बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको अभ्यर्थियों को पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।